हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 4 का इंग्लिश ग्रामर। बुक का नाम है ग्रामर ट्रू। आज के वीडियो में हम करेंगे इसका पहला यूनिट नंबर 1 नाउन्स। नाउन्स क्या होते हैं? नाउन्स मतलब हमने काफी पढ़ा है। नाउन्स का मतलब होता है नेमिंग वर्ड्स, जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। वो सारे चीज जिसके नाम होते हैं, नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन्स कहते हैं। जैसे कि नेम, प्लेस, थिंग, एनिमल, है ना, किसी भी चीज का नाम उसे नाउन्स कहते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए कई तरह के नाउन है जो आपको पढ़ना है। देखिए कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन, ये सब हम लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। तो आप एक और बार रिवीजन के लिए क्लास 3 का वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने डिटेल में बताया था। तो यहाँ पर इतने डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है ना। देन कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हाँ ये एक नया टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बाकी हम पढ़ चुके हैं काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल, ये सब पता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को। तो देखिए यहाँ पे बताया है कि नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड्स, है ना। वो बॉय हो सकता है, वो कोई नाम हो सकता है, प्लेस हो सकता है, एनिमल हो सकता है, या कोई थिंग हो सकता है, कोई चीज भी हो सकता है, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब क्या होता है? तो हमने दो तरह के नाउन पढ़े थे, एक कॉमन नाउन और एक प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन का मतलब होता है वो सारे नेम्स जो हम कॉमनली यूज करते हैं, जैसे कि गर्ल, बॉय, डॉक्टर, अंकल, आंट, या फिर कोई चीज हो गया, बैग, पेंसिल, जिसमें उस चीज का नाम नहीं होता। मतलब ऐसे कई चीजें होती है तो उसे हम कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे देखिए लायन, कोई भी लायन हो सकता है, मंकी, कोई भी मंकी, कोई स्पेसिफिक मंकी का नाम नहीं दिया होता है। जैसे स्कूल, कोई भी स्कूल, मॉल, सिनेमा हॉल, पोस्ट ऑफिस, बैंक, कोई भी बैंक, है ना, जिसमें उस बैंक का, उस चीज का, उस जगह का, उस पर्सन का नाम नहीं होता, उसका रियल नेम नहीं होता, तो वो सारे नाउन है कॉमन नाउन्स, ठीक है। काफी सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं। ये सारे जो है कॉमन है, ये कोई भी हो सकता है, कोई भी लायन, कोई भी बुक, कोई भी पेन। पर अगर आप बोलोगे नटराज पेंसिल, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे दिया है आइसक्रीम, तो कोई भी आइसक्रीम हो सकती है, तो वो कॉमन नाउन है। लेकिन अगर आप बोलोगे अमूल आइसक्रीम, तब वो बन जाएगा प्रॉपर नाउन, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। तो यहाँ पे कॉमन नाउन के ऊपर हमें करना है ये वाला वर्कशीट। सबसे पहले करते हैं वर्कशीट नंबर 1। यहाँ पे आपको जो है कॉमन नाउन्स यूज करके इस ब्लैंक्स को फिल करना है। तो सबसे पहले देखिए, तो कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो सबसे सूटेबल नाउन आपको यहाँ पे लगाना है। जैसे कि नंबर 1, डैश आर फ्लाइंग इन द स्काई। तो आसमान में क्या उड़ रहे होंगे? तो बर्ड्स ही होगा, है ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बर्ड्स। इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। जरूरी नहीं है कि आप यही लिखें, आप अपनी इमेजिनेशन में कुछ भी यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। देखिए, या फिर आप ऐसे भी कुछ कॉमन नाउन्स यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले देखिए, डैश आर फ्लाइंग इन द स्काई, तो हमने लिख दिया बर्ड्स, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। अब नेक्स्ट देखते हैं, द लायन इज द डैश ऑफ द जंगल। तो ये हमें पता है, लायन इज द किंग ऑफ द जंगल। तो यहाँ पे किंग, यहाँ पे जंगल, तो ये सारे कॉमन नाउन है, ठीक है। इसमें कोई भी प्रॉपर नाउन नहीं है। माई अंकल हैज लॉस्ट हिज, तो अंकल का गुम हो गया है, तो कुछ भी लिख सकते हैं, वॉच, बुक, पेन, है ना, या फिर मोबाइल, या फिर फोन, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। कोई भी एक चीज का नाम आपको लिखना है। वी कैन नॉट लिव विदाउट डैश, हम किसके बिना नहीं रह सकते? वाटर, एयर, फूड, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन ईशान प्लेज गेम ऑन हिज प्ले मैट, वो प्ले मैट पे बैठ के गेम खेलता है, या फिर ऑन हिज टेबल लिख सकते हैं। माई डैश नेम्ड टफी इज वेरी प्लेफुल, तो मेरा डॉग, किसका नाम था? टफी। डॉग नेम्ड टफी इज वेरी प्लेफुल, तो आप यहाँ पे डॉग लिख सकते हैं। शी चोज कलरफुल डैश टू डेकोरेट रूम, तो उसने कलरफुल क्या सिलेक्ट किया? तो कलरफुल स्टिकर्स लिख सकते हैं, कलरफुल वॉलपेपर्स लिख सकते हैं, या फिर कलरफुल फ्लावर्स लिख सकते हैं। अपने रूम को डेकोरेट करने के लिए उसने ऐसे सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे कोई भी नाम, कोई भी नाउन, कोई भी कॉमन नाउन आप लिख सकते हैं। द डैश इज लाइंग ऑन द टेबल, तो यहाँ पे बुक लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। द पेन इज लाइंग ऑन द टेबल, द बुक इज, द बैग इज लाइंग ऑन द टेबल, है ना, कुछ भी की टेबल पे पड़ा है। वी वेंट टू डिज्नीलैंड, हम डिज्नीलैंड गए थे फॉर आवर वेकेशन, हमारे वेकेशन के लिए। एंड देन उसके बाद आई गो टू द स्कूल टू स्टडी, है ना, मैं स्कूल जाता हूँ पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे अभी हमने कॉमन नाउन्स यूज किया था। अब आगे आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है जब हम किसी भी कॉमन नाउन को नेम देते हैं। जैसे अभी गर्ल, बॉय, एनिमल, ये सब हमने पढ़ा। जब उन सब के नेम्स आ जाते हैं, जैसे प्रिया, निकिता, विक्रम, देव, ये जो यहाँ पे आपको नेम्स दिख रहे हैं,
तो तब ये बन जाते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो ये सब हम लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। तो अब हम इसके वर्कशीट्स देख लेते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे प्लेसेस के नाम हो गया, किसी एनिमल का नाम या फिर किसी पर्सन का नाम, है ना। तो जब हम पर्टिकुलरली किसी पर्सन को, किसी प्लेस को, किसी व्यक्ति को बोलते हैं ना, तब वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। जैसे कि देखिए, अब हम कहते हैं वर्कशीट नंबर 2। तो यहाँ पे क्या बताया कि सबसे पहले यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, उसमें कॉमन नाउन है। तो इस कॉमन नाउन को हटाकर हमें उसे एक प्रॉपर नाउन बनाना है। मतलब जहाँ पर भी आपको कॉमन नाउन दिखेगा, अंडरलाइन किया है, उसको हमें एक नाम देना है जिससे कि वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। जैसे कि द मैन इज अ डेंटिस्ट, ये आदमी एक डेंटिस्ट है। तो मैन तो कॉमन नाउन है, कौन सा आदमी पता नहीं, कोई भी आदमी। तो अभी हम उस आदमी को नेम देंगे डॉक्टर अय्यर। तो डॉक्टर अय्यर अब एक प्रॉपर नाउन बन गया, क्योंकि एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात हो रही है ना। सो अब ये प्रॉपर नाउन है, तो डॉक्टर अय्यर इज अ डेंटिस्ट। ठीक है, तो ऐसे आपको बाकी भी सारे करने हैं। देखिए, आई लिव इन दैट कॉलोनी, कौन सी कॉलोनी नहीं पता, नाम नहीं है कॉलोनी का, तो ये कॉमन नाउन है। तो अब हम एक कॉलोनी का नाम यहाँ पे देंगे कि आई लिव इन अशोक विहार, या आई लिव इन DBN विहार, आई लिव इन गांधीनगर। कोई भी एक कॉलोनी का नाम आप यहाँ पे ऐसे दे सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आई लिव इन दैट कॉलोनी। तो दैट कॉलोनी की जगह यहाँ पे लिखा है आई लिव इन अशोक विहार, मतलब एक कॉलोनी का नाम दे दिया और अब वो बन गया प्रॉपर नाउन। और फिर आप उसे लिखेंगे कैपिटल लेटर में, क्योंकि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए, वी आर गोइंग टू विजिट अ सिटी नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पर कॉमन नाउन है सिटी, तो इस सिटी के जगह पर आपको एक सिटी का नेम देना है और इसे प्रॉपर नाउन बनाना है। सो वी आर प्लानिंग टू विजिट जलंधर। तो यहाँ पे क्या ऐड किया, जलंधर ऐड किया। ठीक है, जिससे कि वो एक प्रॉपर नाउन बन गया। नेक्स्ट, द बॉय प्लेड अ गुड गेम ऑफ टेनिस। तो द बॉय, तो यहाँ पे कोई भी नाम एक बॉय के लिए आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक नाम देना है बॉय के लिए। तो अर्जुन प्लेड अ गुड गेम ऑफ टेनिस। बाकी सारा आप सेम रखेंगे, बस जो अंडरलाइन है वहां पर आपको एक नाउन देना है, एक नाम देना है। देखिए, द लेडी, तो लेडी को एक नाम दे दिया, मिस शिवानी कपूर एट द ग्रोसरी स्टोर। तो ग्रोसरी स्टोर के लिए भी एक नाम देना है, तो बिग बाजार, डी मार्ट, है ना, कुछ भी आप एक नाम दे सकते हैं। तो मिस शिवानी कपूर एट बिग बाजार वॉज हेल्पफुल। ठीक है, देन वी सॉ अ मूवी। तो मूवी एक कॉमन नाउन है, लेकिन जब आपने मूवी का नाम दे दिया वी सॉ चक दे इंडिया, तब वो बन गया प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे सब आप देख सकते हैं कि प्रॉपर नाउन लगाया गया है। ठीक है, इसीलिए उन्हें हमें कैपिटल लेटर में भी लिखना होता है। देन नेक्स्ट देखिए, शी इज़ माई न्यू नेबर। तो शी मतलब कॉमन नाउन, हमें नहीं पता उसका नाम, पर आपने एक नाम रख दिया प्रिया। तो अब प्रिया इज़ माई न्यू नेबर, अब प्रिया बन गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, देन दैट इज़ अ लॉन्ग रिवर, वो एक लॉन्ग रिवर है। ठीक है, तो अब हमने प्रॉपर नाउन बनाने के लिए हमें एक रिवर का नाम देना है। तो यमुना इज़ अ लॉन्ग रिवर। तो अब हमने इसे भी प्रॉपर नाउन बना दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये वर्कशीट करनी है। सो कंप्लीट करिए ये 2 वर्कशीट। इसमें हमने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। सो अब अगले वर्कशीट्स करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वो अलग टॉपिक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।